ओके, तो अभी हम लोग को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करना है, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन इट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। जैसे जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो तो क्या सीखा आपने मैथ्स में? अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। मैंने स्टोरी भी सिखाया था आप लोगों का कि ज्योमेट्री का कैसे एग्जिस्टेंस हुआ। बट अभी कैसे है कि हमको 7 से ही जो हम लोग ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस होता है, मेंस्ट्रुएशन सब पढ़ना स्टार्ट करते हो। 8th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है आप लोगों को, फिर कैसे 10th में भी पढ़ना है और 11th 12th में भी इसका एप्लीकेशन है। ओके, फिर जैसे मेंस्ट्रुएशन में अभी आपको क्या सीखना है, जैसे एरिया फाइंड करना, फिर वॉल्यूम फाइंड करना, फिर एरिया में भी क्या है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया मींस 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे आपने क्या सीखा हुआ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दीज आर 2D, बट अभी क्या है, ठीक है। तो अभी रिकॉल करना है आपको, जो 3D जो आप पढ़े हुए हो उसको हम लोग को रिकॉल करना है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यूबॉइड, क्यूब, ओके। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, सिलेंडर। नेक्स्ट इज कोन। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, कोन लिख सकते हो। फिर स्फीयर एंड नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, बट जैसे फार्मूला को कैसे हम लोग इजी करें, यस और नो, फार्मूला को हम लोग कैसे इजी करें वो भी देखना है हम लोग को। तो फर्स्ट जैसे क्यूबॉइड के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, ओके। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये हमारा कैसे है, 3D फिगर है। ऐसे हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, हमने कुछ ऐसे लिया, ऐसे ड्राइंग कर दो आप। सो दिस इज L, B और H, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, L, B और H। क्यूब में क्या होता है, जब भी क्यूब का बात आता है तो क्यूब में आप ऐसे L, A, B और H, बट हियर L is equal to B is equal to H, but here L is not equal to B is not equal to H. Yes or no? तो फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना सीखना है हम लोग को, यस और नो। फॉर्मूला कैसे हम लोग को डिराइव करना सीखना है। तो सपोज करो कि मुझे क्यूबॉइड ऐसा दिया हुआ है, क्यूबॉइड लिखा मैंने, ओके। तो ऐसे आपने बना दिया। यहाँ पे जस्ट हमको L, B और H इक्वल नहीं है, इससे मतलब यस और नो। वो कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें क्यूब है, सबका वैल्यू आप लोग अच्छे से बनाते हो, क्यूब का जो डायग्राम है। सो क्यूबॉइड में फर्स्ट जब भी कोई फिगर पढ़ रहे हो आप, जैसे भी हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब भी फिगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, एरिया। एरिया में भी आपको थिंक करना है लेटरल सरफेस एरिया, फिर क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है क्या सबको आप लोगों को, और आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर?
ओके, और किसी को डाउट आएगा तो बोलना है बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया था, लैटरल सरफेस एरिया। मीनिंग भी सिखाऊंगा कि लैटरल का मीनिंग क्या है, टोटल का मीनिंग क्या है। सो फॉर्मूला इज 2h l प्लस b। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और जब भी वॉल्यूम फाइंड करोगे L इंटू B इंटू H, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। यस और नो? जब भी सॉल्व करना है लैटरल सरफेस एरिया, दिस इज टोटल सरफेस एंड दिस इज लैटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे ऐड कर सकते हो एरिया। यस और नो? नेक्स्ट बॉडी लेते हैं हम लोग अलग से। यहाँ पे आप क्यूबॉइड लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, फिर से क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम लिखा, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया डिराइव करना है, कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला का अगर याद करते हो, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद करना अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को रेफरेंस में याद करना है। अदरवाइज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे L इंटू B इंटू H लिखिए। क्यूबॉइड में क्या था, L इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू H। L का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? L इज लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B? सो B इज ब्रेथ। H का मीनिंग क्या है, हाइट। H का मीनिंग क्या है, सेम क्यूब के लिए किया, बट क्यूब में क्या है, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, मींस ऑल आर इक्वल। In case of cube, all are equal. So here you can directly write 2, H के प्लेस में भी L लिख सकते हो, L plus L। डिराइव कर रहा हूँ जस्ट, so you can write, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, 2L स्क्वायर इंटू 2L। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4L स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज लैटरल सरफेस एरिया। जैसे टोटल सरफेस एरिया निकाला यहाँ पे, तो जस्ट क्या करना है, एक ही के फॉर्म में रखो, आइदर B के फॉर्म में रखो, H के फॉर्म में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको L लिखना है, यहाँ भी L लिखना है। Why? Since all are equal to each other। यहाँ पे जैसे ही लिखोगे आप L स्क्वायर मीन्स 3L स्क्वायर आ जाएगा। So this is 6L square. So this is 6 into side का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने वॉल्यूम का बात किया, तो यहाँ पे मैं L इंटू L लिखूंगा। यहाँ पे ऐसे लाइन लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। ओके, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ओके, सो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आंसर आपके, L क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर, क्यूबिक मीटर। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखते हो आप लोग एरिया के लिए, ऐसे लिखना। सो क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर नॉट इक्वल। मैंने क्या बताया कि एरिया का 2 टाइप्स होते हैं। जब भी एरिया का बात आएगा तो यहाँ पे लैटरल भी लिखोगे और टोटल भी लिखोगे। लैटरल के में और भी समझाऊंगा, जब बात आता है ना, और भी मैं समझाऊंगा आपको कि लैटरल और टोटल में क्या फर्क है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या क्यूबॉइड और क्यूब में? क्यूबॉइड से ही हमारा क्यूब बना है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड क्यूब। जैसे रेक्टेंगल से ये स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ ब्रेथ आर नॉट इक्वल, बट जैसे ही आपने लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर दिया तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। यस और नो? एनी डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछना है आप लोगों को। नेक्स्ट जैसे हम लोगों को कैसे है, और स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, इसको आप लोग लिख भी सकते हो अच्छे से।
और ये काफ़ी यूजफुल भी है आप लोगों के लिए, हायर क्लास के लिए भी यूजफुल है और जो स्टैंडर्ड में आप हो उसके लिए भी यूजफुल है। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और वहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं, याद करने का कोशिश करते हैं तो भूल भी जाते हैं हम। ये सब हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। फिर से हमने क्या किया कि अभी हम लोगों को कैसे है कि क्यूबॉइड सीखा और हमने क्या सीखा है, क्यूब सीखा है। ओके, अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अभी हम लोग सीखने वाले हैं, अभी सीखने वाले हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में। ओके, सो कोई बोल सकता है क्या व्हाट इज सिलेंडर, डिफाइन कर सकता है क्या कोई? एनीबॉडी? 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है, ये हमारा सिलेंडर है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। फिर से हमने क्या बताया था कि मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे दो चीज फाइंड करना है। एक तो मुझे क्या फाइंड करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया, एंड नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, ये सब लोग, कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है आपका? कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है कि जैसे आप इसको यहां पे लिख रहे हैं, क्या लिखोगे, 2 पाई RH, ऐसा लिख दिया हमने। ओके, 2 पाई RH। बट कर्व सरफेस एरिया का जो मीनिंग है आपको, यहां पे देखो, इस पार्ट को जो दिखता है, मतलब यहाँ पे हमने टॉप और बेस को इंक्लूड नहीं किया है, सो दैट इज 2 पाई RH। जैसे ही टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2 पाई RH एरिया ऑफ टॉप, फिर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस। फिर कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ जो टॉप है दैट इज सर्कुलर हैविंग रेडियस r, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज रिप्रेजेंटेड बाय r, सो एरिया ऑफ टॉप दैट इज पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर, सो यू कैन राइट 2 पाई RH plus 2 pi r square, so 2 pi r you can take common, so h plus r square. So this is all about cylinder. बट सिलेंडर का भी हमने एरिया ही फाइंड किया है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ओके, जैसे वॉल्यूम का बात आता है आपको, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे आप? जो हमारा जो बेस है, यहां पे देखो सर्कुलर बेस है, इसका एरिया क्या है हमारा, पाई r स्क्वायर। इसको हाइट लेयर बाय लेयर ऐसे किया हमने, इसको लेयर बाय लेयर किया सर्कल को, तो क्या हो गया हमको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या पड़ता है, एरिया इनटू हाइट,
सो यहाँ पे एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द हाइट h, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई h, सो क्यूबिक यूनिट्स। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यस और नो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करना है कि कैसे याद हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर, ओके। नेक्स्ट, जैसे कोन का देखना है आपको, मेरे साथ ही लिख सकते हो आप लोग, ओके। जैसे कोन, सो दिस इज L, दिस इज H, दिस इज R, ये हमारा कोन है। L का मीनिंग क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, H इज हाइट ऑफ द कोन, and R is radius of the cone। और ये जो पार्ट रहता है ना, ये 90 डिग्री रहता है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो L इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो दिस इज रिलेशन between slant height, radius and height of the cone, okay. This is the relation between, yes or no, this is the relation between slant height, radius and height of the cone। next, सेम वे से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ए कोन, क्या करोगे पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हमने केवल यही फाइंड किया, देख रहे हो ना। लेकिन जैसे ही हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया, दैट बिकम टोटल। सो नाउ यू कैन टेक पाई आर कॉमन, सो एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैसे करने वाले हो आप? आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। सो ऑलवेज याद रखना 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। सिंस यू नो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, सो दिस इज क्यूबिक यूनिट। अभी तक जो भी हम लोग सीख रहे हैं, 2 ही पार्ट सीख रहे हैं। फर्स्ट हमारा कैसे है, लेटरल सरफेस एरिया, मींस 2 पार्ट, एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना सीख रहे हैं। सो एरिया में डिवाइड किया हुआ है लेटरल एंड टोटल। आई थिंक आप लोग को मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बोथ आर सेम। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप लोग। कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो चैट पे, क्योंकि चैट में पढ़ पा रहे हो आप लोगों का। नेक्स्ट कैसे है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। नेक्स्ट कैसे हम लोगों को करना है, यहाँ पे जैसे पढ़ना है स्फीयर, आप बोलोगे कि सर आपने
सर्कल और स्क्वायर दोनों को सेम वे से ही ड्रॉ किया। यस बोलो, आप क्या बोल रहे हो? क्या दिया हुआ है सिलेंडर का? यस फाइन, वो उसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, सिलेंडर के कैसे होता है, दो टाइप्स होते हैं, जैसे जो हमने यहाँ पे सिखाया है। यहाँ पे देखो आप, ये नॉर्मल सिलेंडर है, इसको दो पार्ट में मतलब कैसे है कि ऐसा एक सिलेंडर आ गया और ऐसा आ गया, ये भी एक सिलेंडर है। आ रहा है कि समझ में? वैसे सर्कल में भी निकालते हैं, जैसे रिंग बनता है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं मैं, उससे ही सब होने वाले हैं सब, इसलिए उस पर टेंशन लेना नहीं है आप लोगों को। जस्ट माइनस करना है और आ जाएंगे आंसर आपके। तो जैसे स्फीयर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये स्फीयर भी यहाँ पे सर्कुलर है और सर्कल भी तो सर्कुलर होता ही है। यस और नो, बट दिस इज 3D। ओके, सो सरफेस एरिया is 4 pi r square और वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r cube। आप पूछोगे सर इसमें आपने सरफेस एरिया लिखा है, तो सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल फॉर स्फीयर। जैसे ही मैंने हेमिस्फीयर फाइंड करने के लिए स्टार्ट किया, हेमिस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, इसको हाफ पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो कुछ फिगर ऐसे बनेंगे आपको। ठीक है, यहां पे आपको डिफरेंस आ रहा है, यहां पे आप क्या लिखोगे, टोटल्स, पहले हम लोग कर्व लिखते हैं, कर्व और लेटरल सरफेस एरिया। तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे 2 pi r स्क्वायर, जस्ट हाफ हो जाएगा इसका। बट जैसे ही टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हो, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या लिखोगे आप, 2 pi r स्क्वायर प्लस pi r स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको भी ऐड कर रहे हैं, सो इट बिकम्स 3 pi r स्क्वायर। यहां पे बच्चे काफी गलती करते हैं, तो ध्यान देना है। और वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे आप, जस्ट हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक, हमने स्टार्ट किया मेंस्ट्रुएशन का। क्यूबॉइड का एरिया बताया मैंने, लेटरल प्लस टोटल, क्यूब बताया, फिर सिलेंडर और कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, और ये काफी यूजफुल है। तो अगर किसी को भी कुछ डाउट रहेगा आप लोग तो बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको